हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से आईवीएफ एक्सपर्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ डोनर एग्स आईवीएफ साइकिल, जिसमें कि किसी और के अंडे पति के शुक्राणु के साथ मिलाकर भ्रूण बनाकर आपके गर्भाशय में डाले जाते हैं। 2 पार्ट्स में ये प्रक्रिया होती है। पहला, अंडे प्रदाता को इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो 8 से 12 दिन तक चलते हैं और जब अंडे बन जाते हैं तो शरीर से बाहर निकाल के भ्रूण बनाए जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया में आपकी बच्चेदानी की परत तैयार की जाती है, जिसमें आपको खाने वाली गोलियां दी जाती हैं जो 10 से 20 दिन तक चलती हैं, और जब बच्चेदानी की परत तैयार हो जाती है तो कुछ इंजेक्शन और गोलियां और ऐड करके भ्रूण ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाती है। ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड खत्म हो चुका है, ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड तो चल रहा है लेकिन अंडों की संख्या बहुत कम है, पहले बहुत बार आईवीएफ फेलियर हो चुका है, या फिर बार बार बगैर किसी कारण के एबॉर्शंस हो रहे हैं, या फिर कोई जेनेटिक डिजीज है, ऐसी महिलाओं में एग डोनेशन आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। जनवरी 2022 में एआरटी लॉ आया। एआरटी लॉ इंडिया का उद्देश्य डोनर का शोषण रोकना था, तो इन्होंने कुछ चीजें इम्प्लीमेंट की। पहला कि डोनर का इंश्योरेंस होना जरूरी है, जो कि 1 साल के लिए होगा। डोनर अपनी पूरी लाइफ में एक बार से ज्यादा अंडे नहीं दे सकती। डोनर का रिक्रूटमेंट एआरटी बैंक के थ्रू होगा। सेंटर अपने आप डोनर का रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता है। डोनर और पार्टी का मतलब यहाँ पर ऐसे कपल्स हैं जो डोनर एग ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, तो डोनर और रेसिपिएंट्स के बीच में एग्रीमेंट होगा जो एनोनिमस एग्रीमेंट होगा। इसका मतलब ये है कि ना डोनर को आपकी आइडेंटिटी पता होगी, ना आपको डोनर की आइडेंटिटी पता होगी। किसी भी डोनर के 7 oocyte से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने हैं, चाहे 10 अंडे निकले हों तो भी 7 अंडे इस्तेमाल करने हैं। और डोनर शेयरिंग, यानी कि अगर किसी डोनर के बहुत ज्यादा अंडे निकले तो ऐसा नहीं है कि आप उसको 2 या 3 लोगों में दे दें, ये उन्होंने बैन कर दिया। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ऐसे जो भी कपल जो डोनर एग करा रहे हैं और ऐसी जो भी डोनर जो डोनेट कर रही हैं एग, उनको लिंक किया आधार कार्ड से। तो अगर कोई डोनर चाहे भी कि एक सेंटर में एग डोनेट करने के बाद वो किसी दूसरे सेंटर में जाके एग डोनेट कर ले, तो नेशनल पोर्टल साइट पे उसका आधार कार्ड लिंक्ड है, इसलिए उस डोनर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। जनवरी 2022 में यह लॉ इम्प्लीमेंट हो गया और इसके बाद 2 चीजें देखने पर आई। पहला कि डोनर एग साइकिल की कॉस्ट ऑलमोस्ट 30 to 40% बढ़ गई। इस कॉस्ट इंक्रीमेंट का कारण डोनर इंश्योरेंस और एआरटी बैंक के थ्रू डोनर रिक्रूटमेंट था, जिनकी अपनी अलग फीस होती है। दूसरा, अपने आप में कहीं ना कहीं रिजल्ट भी कुछ कम हुए, जो कि 10 to 15% तक कम हुए। रिजल्ट्स कम होने का कारण यह था कि पहले अगर कभी एग निकालने के बावजूद अगर एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी के नहीं बने तो आपके एम्ब्रियो बगैर किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के किसी ऐसी डोनर के साथ बना लिए जाते थे जिसके अंडे हमें ज्यादा मिल गए। दूसरा, अगर आपका पहली बार डोनर साइकिल में ट्रांसफर के बाद रिजल्ट निगेटिव है, तब कई सेंटर उन बचे हुए भ्रूण को इस्तेमाल नहीं करते थे, ये मान के कि कहीं oocyte फैक्टर होगा, और वापस से फ्रेश एम्ब्रियोस बना लेते। तीसरा, कई बार ये भी देखने में आया था, जो अपने आप में बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती थी, कि कुछ 1-2 फर्टाइल डोनर कैटेगराइज होते थे जिनके oocyte की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, तो कुछ सेंटर अपने रिजल्ट अच्छे करने के लिए उन डोनर्स को प्रेफर करते थे, जिससे कि उनके रिजल्ट्स बेटर रहें। अब एआरटी लॉ के बाद ये सारी चीजें बैन हो चुकी हैं, तो इस वजह से कॉस्ट और रिजल्ट दोनों भी अफेक्ट हुए हैं। थैंक यू। ये सारी जानकारी मेरी डोनर एग से रिलेटेड। आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। थैंक यू।